एक इंसान का बैंक लोन रिजेक्ट हुआ तो उसने बैंक को ही लूट डाला। जी हाँ, आप यकीन नहीं करोगे, बिल्कुल कर्नाटका के देवनगिरी इलाके में SBI बैंक से 17 kg गोल्ड चोरी हुआ। अब इसके ऊपर पुलिस की जांच होने लगी। तब एज पर रिपोर्ट्स देखो बहुत सारे लोग इसमें आए। अब हर क्राइम का एक मोटिव होता है, तो इस केस में मोटिव ही था बैंक लोन का रिजेक्शन। और ये रॉबरी कैसे करना है, कैसे स्मार्टली नहीं पकड़ा जाना है, ये सब का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला पता है? मनी हीस्ट और बाकी ऑनलाइन वीडियोस से और गूगल सर्च से कैसे? जैसे कि मान लो ताला तोड़ना है तो कैसे तोड़े कि वो आवाज ना करे, लोहा काटना है तो उसको सबसे जल्दी इफिशिएंट तरीके से कैसे काटे, ये सब इंफॉर्मेशन तो ऑनलाइन उपलब्ध है। ऊपर से ये जो वेब सीरीज है जो कि चोरी को ऐसा दिखाते हैं जैसे कि कितना बड़ा चीज है, तो लोग इससे इंस्पायर हो जाते हैं। असल में जब वीकेंड में छुट्टी पड़ी, उसके बाद जब पहला वर्किंग डे पड़ा तो बैंक वाले स्टाफ गए सुबह 10 बजे अपना ऑफिस। तब उन्होंने देखा ये क्या है। और पता है, मैं भी रियल लाइफ में ये नोटिस करता हूँ कि बैंक्स का जो सिक्योरिटी सिस्टम है इंडिया में वो बाहर की तरह नहीं है। जैसे कि आप किसी बैंक ब्रांच में जाओगे तो आप ऐसे ही घुस जाओगे। बाहर देशों में क्या होता है कि बैंक्स का सर्वेलेंस 24 घंटे होता है, मॉनिटर किया जाता है रियल टाइम में, मतलब टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है। और यहाँ पर तो मैं देखता हूँ कि कई SBI ब्रांच में आर्म्ड गार्ड भी नहीं है, नॉर्मल गार्ड बैठा हुआ है। मेरे ख्याल से जिस बैंक में अच्छे खासे लॉकर्स हैं, और लॉकर्स में इंसान क्या रखता है, सोना चांदी, तो 5-10 करोड़ का जहाँ माल है वहाँ पर तो 24 घंटे आर्म्ड गार्ड रहना चाहिए। फैक्ट नंबर 13, ऐसा कहा जाता है ना कि इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स और बिहार इज एब्सोल्युटली नॉट फॉर बिगिनर्स। मतलब बिहार से तो पंगा ले ही मत लेना। और बहुत सारे क्रेजी न्यूज बिहार से आते हैं। इस बार देखो क्या आ रहा है, बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में एक नकली पुल बनाया गया। क्या कि वहाँ के जो ब्रोकर्स हैं जिनके पास जमीन है, अब वो खाली पड़ा था, तो वहाँ पे वो लोग क्या किए कि एक ब्रिज को बनाना शुरू कर दिए और बना के थोड़ा सा छोड़ दिए ताकि लगे कि हाँ काम हो रहा है। और कोई भी इंसान आता था तो देखता था कि अरे यहाँ तो पुल बनने वाला है, मतलब यहाँ तो अब प्राइस बढ़ेगा जमीन का। तो जस्ट जमीन के प्राइस को आर्टिफिशियली बढ़ाने के लिए एक पुल बना जहाँ पे कोई पुल बनना ही नहीं है। और प्राइस एक्चुअली में वहाँ पे लैंड का बढ़ भी गया था, क्योंकि जो लोग हैं पैसे वाले वो देख रहे थे कि अरे पुल बन रहा है, मतलब अच्छा इन्वेस्टमेंट है। फैक्ट नंबर 12, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया है बहुत सारे देशों पे। तो आपने ये न्यूज सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने उस जगह पे भी टैरिफ लगा दिया है जहां पर सिर्फ पेंगुइन रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के साइड एक नीचे आइलैंड है मैकडोनल्ड आइलैंड करके। जी हाँ, वही मैकडोनल्ड बर्गर नहीं है, MC डोनाल्ड बर्गर जो कि बहुत लोग कहते हैं, वही नाम का एक आइलैंड है। रिपोर्ट्स के हिसाब से वहां भी टैक्स लगाया है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो ये क्या सेंस बनता है लगाने का? तो देखो, ये एक्चुअली में एक चीज को दिखाने के लिए है। डोनाल्ड ट्रंप ये कहना चाहते हैं कि दुनिया का कोई भी देश अब हमसे नहीं बच पाएगा, हम सभी देशों पे टैक्स लगाएंगे। तो वो पावर ओवर द अर्थ को दिखाने के लिए किए हैं कि देखो USA का पावर, इसलिए वो किसी जगह को छोड़े नहीं है। जिनको नहीं पता उनको अच्छे से बता दूं, देखो क्या है कि बाहर से मान लो अमेरिका से कोई कार आया है इंडिया में, तो भारत में वही कार जो कि 10 लाख का होना चाहिए वो बिकता है 20 लाख में। क्यों? क्योंकि वो अमेरिका से आया है। तो असल में सस्ता होना चाहिए, पर इंडिया भारत देश खुद उस पर टैक्स लगाता है क्योंकि इम्पोर्टेड है सो कॉल्ड। पर वही भारत का कोई सामान जब अमेरिका जाता था तो उसमें ज्यादा टैक्स नहीं था, 2-2.5% कम था बहुत। और अमेरिका अभी तक इतने सालों में इस चीज का केयर नहीं किया है। कहता है कि इंडिया डेवलप हो जाए, तो मतलब भारत डेवलपिंग कंट्री है तो डेवलप्ड कंट्रीज हेल्प करते हैं। पर डोनाल्ड ट्रंप का जो दिमाग है, इकोनॉमिक पॉलिसीज है, उसमें उन्होंने ये देखा कि ये ज्यादा दिन तक तो नहीं चलेगा ना, तो उसने रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया, बदले वाला टैरिफ। तो भारत का औसतन टैरिफ 50% के आसपास था, तो उसका आधा 25-26 लगा दिया और किसी भी देश को नहीं छोड़ा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करके ये ऑल वाला बटन हमेशा ऑन रखना ताकि अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। फैक्ट नंबर 11, अभी रिसेंटली अनंत अंबानी जी की एक न्यूज आई थी कि उन्होंने एक पूरे ट्रक भरे मुर्गी को खरीद लिया ताकि वो फ्री हो सके। तो इस कहानी के दो पहलू है। पहला ये कि सोशल मीडिया में लोग तारीफ कर रहे हैं अनंत अंबानी जी की क्योंकि उन्होंने एनिमल का सेवा किया, मतलब वो एनिमल लवर है। पर दूसरे साइड लोगों का रिएक्शन ये भी आया कि अगर अनंत अंबानी जी सच में एनिमल लवर है तो उन्हीं का जो प्लेटफॉर्म है जियो मार्ट, उसमें चिकन क्यों बिक रहा है? उनको अगर किसी आइडियोलॉजी को प्रमोट करना है तो फुल तरीके से करना चाहिए, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो इसमें आपका क्या ओपिनियन है? देखो, मुझे जो ऑनेस्टली लगता है वो बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं सही हूँ कि गलत हूँ, लेकिन
लेकिन अगर बिजनेस में चिकन बिक रहा है तो वो अलग चीज हो गई। और अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसका अच्छा काम अपनी जगह है। अगर एनिमल का सेवा को दिखाकर कोई वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाला तो इससे तो कुछ बुरा नहीं हो रहा है। मतलब क्या बुरा हो रहा है? 1% में कुछ बुरा हो रहा है। तो अगर मान लो एक इंसान है वो अच्छा काम एक भी नहीं करता है तो क्या वो सही है? या फिर अगर एक इंसान बुरा काम कर रहा है यानी कि अपने प्लेटफॉर्म पे चिकन बेच रहा है और साथ में अच्छा काम कर रहा है तो दूसरा वाला सिनेरियो बेटर है ना, कि कुछ तो अच्छा हुआ और लोगों में एक पॉजिटिव चीज फैली। मतलब समथिंग इज बेटर देन नथिंग। इसलिए किसी के अच्छे काम पे इतना भी नहीं चढ़ना चाहिए लोगों को। फैक्ट नंबर 10, आपने सिद्धार्थ यादव के बारे में सुना ही होगा। एक मात्र 28 साल का यंग लड़का जो कि इंडियन एयरफोर्स में था और फाइटर जेट क्रैश के चलते वो मरे गुजरात के जामनगर में। उनका प्लेन जो क्रैश हो रहा था वो असल में लोगों से भरे इलाके में क्रैश हो रहा था। तो वो प्लेन को ऐसे टर्न किए कि वो ऐसे कोई ओपन ग्राउंड में गिरे जहां पर लोगों को नुकसान ना हो। और उनका जो को पायलट है उनको उन्होंने इवैक्यूएट कर दिया था पर समहाउ वो नहीं बच पाए। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि लोग उस प्लेन के मॉडल पर सवाल उठा रहे हैं। तो क्या ये बात सही है कि वो जो फाइटर प्लेन है हमारे इंडियन आर्मी का वो मॉडल 50 साल पुराना है? एक्चुअली में हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। वो जो प्लेन्स हैं वो बेसिकली उसका इंजन और बाकी चीजें सब 50 साल पुरानी है। पर बात यह है कि ऐसा नहीं है कि प्लेन्स 50 साल से अपडेट ही नहीं हुए हैं, ऐसा नहीं है। देखो उस जैगुआर प्लेन का जो मॉडल है उसमें वक्त के साथ जो सिक्योरिटी फीचर्स, टेक्नोलॉजी को एडवांस करना, ये हर 5-10 साल में उसके सिस्टम में होते रहता है। नहीं तो अगर ये ना रहे तब तो हजारों हमारे आर्मी मैन रिस्क पे हैं। तो इमोशन के फ्लो पर जो अफवाह उड़ाया जा रहा है कि प्लेन का मॉडल पुराना था, उनके चलते, सरकार के चलते मरे, मतलब ऐसा काइंड ऑफ नहीं है। फिर भी इसका मतलब ये भी नहीं कि इस इंसिडेंट से सरकार को कुछ सीखना नहीं चाहिए। क्या है कि बाकी देशों का अपना मिलिट्री टेक्नोलॉजी पे अपग्रेडेशन करने का जो फोकस है वो बहुत ज्यादा है और इंडिया को भी हर 6 महीने, हर 1 साल में इन चीजों पर अच्छे से फोकस करके अपग्रेड करना चाहिए, ताकि ये जो सिद्धार्थ की बिना किसी मतलब के, मतलब ऐसा नहीं कि वो वॉर में गुजरे, लड़ाई में गुजरे या ऐसा कुछ, ऐसा ना हो किसी और जवान के साथ। फैक्ट नंबर 9, फाइनली अब ऐसा प्लास्टिक आ गया है जो कि हजारों सालों तक नहीं रहेगा एनवायरनमेंट में। ये देखो इसका न्यूज, और ये कितनी एक्साइटिंग बात है ना। आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि यार ये जो न्यूज आता है इतना कि ऐसा प्लास्टिक बना, वैसा बना, इतना अच्छा टेक्नोलॉजी निकला, तो ये न्यूज आता है और गायब हो जाता है। ऐसा नहीं होता है। कुछ बड़ी चीज आई ना कि ये बना है, दिमाग के लिए वो बना है, वो एक बार आती है और फिर गायब, अगले दिन से उसे कोई आता पता ही नहीं। तो नॉर्मल प्लास्टिक जो हर जगह यूज होता है, जैसे कि आपका मग और ये सब, आपका मग है जो बाथरूम में है, अब वो अगर फेंक दो आप जमीन में तो केले के छिलके की तरह गलेगा नहीं, बल्कि 1000 साल तक वहीं रहेगा। तो ये एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहा है, समुद्र को पॉल्यूट कर रहा है। तो इसके ऑल्टरनेटिव्स ऐसा नहीं है कि नहीं बने। पूरी दुनिया अगर चाहे, अभी असल में दिल से चाहे ना, तो ये नॉर्मल प्लास्टिक के बदले अच्छा एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्लास्टिक ला सकती है। मग बिल्कुल वैसा ही रहेगा, बस यही कि एनवायरनमेंट में नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पर ये चीजें गायब इसीलिए हो जाती है क्योंकि कॉस्ट बहुत है, पैसा, मनी, यही रीजन है। इनको प्रोड्यूस करने का जो कॉस्ट है वो ह्यूज है और यही कारण है कि जापान में ये बना, वो बना और अगले दिन खत्म। फैक्ट नंबर 8, क्या आपने इस नियम के बारे में सुना? अभी तक क्या था ना कि मेरे बहुत सारे दोस्त भी हैं जो कि जैसे स्कूटी चला रहे हैं, उनका क्या है कि कोई सिग्नल पे चालान हो गया, चालान का मैसेज आया तो उसको वो लोग इग्नोर कर देते थे कि ये कौन भरेगा। जैसे कि रेड लाइट क्रॉस किया, 1000 रुपए का चालान आ गया, वो बोलते थे भाड़ में जाए, और कुछ होता भी नहीं था क्योंकि सरकार आपके घर में 1000 रुपए के लिए थोड़ी आएगी। तो ऐसे ही में क्या था कि बहुत सारे केसेस पेंडिंग थे और पूरी जनता को देखे भारत की तो हजारों करोड़ रुपए पेंडिंग था जो कि कोई पे नहीं किया है। तो अब ये नियम निकाला सरकार ने, ये देखो कि अब आपका ड्राइविंग लाइसेंस ही सस्पेंड हो सकता है। तो ये और एक भयंकर इशू हो गया है कि आपसे अगर किसी का चालान जनरेट हुआ, मोबाइल में मैसेज आया कि चालान कटा है आपका, पे करो ऑनलाइन यूपीआई से या किसी से भी, और नहीं पे किए तो ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड। और इसका ड्यूरेशन बता दूं 3 महीने। 3 महीने के बाद ये कदम लिया जाएगा। फैक्ट नंबर 7, आपने ये जरूर सुना होगा कि इंडिया 4 ट्रिलियन इकोनॉमी मार्क को क्रॉस कर लिया। तो क्या है कि आम जनता को इन नंबर, ये जो ट्रिलियन ट्रिलियन है, इनसे उतना मतलब नहीं होता है। वो बस ये देखते हैं कि हाँ भारत कितना समृद्ध हो रहा है। तो आप जैसे ये देखो, ये एक ट्वीट है कि अगर भारत के टॉप पर्सन अडानी, अंबानी, इन लोगों को अगर निकाल दे इकोनॉमी के कैलकुलेशन से, तो जो भारत का पर कैपिटा इनकम होता है, यानी कि जैसे कि एक इंसान कितना कमा रहा है, उससे पता चलता है कितना समृद्ध है देश, तो ये चीज अफ्रीकन देशों के बराबर हो जाती है। अब ये एक बहुत ही ज्यादा कंसर्निंग चीज है। इसका मतलब जीडीपी तो बढ़ रहा है, यानी टोटल ओवरऑल सब कुछ अच्छा दिख रहा है, लेकिन
पर कैपिटा इनकम उतना ज्यादा नहीं बढ़ा है, मतलब बढ़ा है लेकिन उतना नहीं बढ़ा है जितना बढ़ना चाहिए, ताकि लोगों के मन में एक सेटिस्फैक्शन वाला फीलिंग आए। फैक्ट नंबर 6, एक्सपायर्ड फूड प्रोडक्ट्स आपको नहीं खाना चाहिए, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन आपने असल जिंदगी में भी ऐसे ठेले देखे होंगे जिसमें कि एक्सपायर्ड प्रोडक्ट सब बहुत सस्ते में मिलते हैं। 10 रुपए में आपको इतना मैगी मिल जाता है जो कि खुले में बिकता है और लोग बड़े चाव से लेते हैं। अब देखो बाकी देश जब देखेंगे कि इंडिया में ऐसा हाल है कि लोग एक्सपायर्ड प्रोडक्ट इतने चाव से खरीदते हैं, तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी है भारत के लिए। लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट आपको यही रिकमेंड करते हैं कि देखो थोड़ा ज्यादा पैसा लग जाए, लेकिन ऐसा जो ठेले में ओपनली बेचते हैं ये ना ही लो तो अच्छा है। स्टॉक को क्लियर करने के लिए ऐसा करते हैं ये लोग। फैक्ट नंबर 5, जयपुर में अगर आप रहते हो तो आपको पता नहीं आप विजिट किए होगे कि नहीं, पर एक मजेदार सी चीज है। क्या है कि अगर आपको गली के कुत्तों के बारे में कंप्लेन करनी है तो वहाँ के सरकारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वेबसाइट पे आप कंप्लेन कर सकते हो। तो वहाँ पर जो ऑप्शंस आते हैं ना वो वायरल हो गए क्योंकि वो बहुत फनी है। आप खुद देखो एक बार, आप जब कंप्लेन करने जाते हो तो देखो क्या क्या ऑप्शन है। कुत्ते बहुत हो गए हैं, सेकंड ऑप्शन बंदर बहुत हो गए हैं, थर्ड ऑप्शन सुअर बहुत हो गए हैं, लास्ट ऑप्शन कुत्ता पागल हो गया है पकड़वाना है। एक ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट में ऐसे इनफॉर्मल तरीके से ऑप्शन है, दैट्स गजब। फैक्ट नंबर 4, देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी भी देश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन सी चीजें हैं जो कि उस देश को सीक्रेट रखना चाहिए, तो न्यूक्लियर चीजें जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्टर का बनना, देश के लिए जो न्यूक्लियर वेपन बनता है उसको मैन्युफैक्चर करना, यही सब चीजें रेडिएशन और बहुत खतरनाक चीजों से जुड़ी हुई है। तो यूएस का क्या था कि अभी तक ये सब काम वो अपने ही देश में करता था, पर यूएसए यानी अमेरिका और भारत के पार्टनरशिप में अभी एक बहुत बड़ा अपडेट आया है कि वहाँ की जो डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी है उसने मॉलिक्यूलर रिएक्टर टेक्नोलॉजी इंडिया में बनाने का अप्रूवल दे दिया है। मतलब अब वहाँ की जो चीजें हैं वो भारत में बन सकती है, इसका मंजूरी दे दिया गया है। यानी कि अमेरिका भारत पे ट्रस्ट कर रहा है और ये ट्रस्ट बढ़ रहा है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स और ऐसी चीजें अगर कोई और देश में बने, इतना दोस्ती, तो ये तो काफी अच्छी बात है। और अपना टाटा, L&T, लार्सन एंड टर्बो जो कि वो राम मंदिर बनाया था, बड़ी कंपनी है, यही सब बनाएंगी ये सब। फैक्ट नंबर 3, ये एक बहुत ही डीप फैक्ट है। ये न्यूज देखो, क्वांटम कंप्यूटर जनरेट्स ट्रूली रैंडम नंबर फॉर द फर्स्ट टाइम। अब ये देखकर लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। अच्छा, आप अगर सर्च करोगे रैंडम नंबर जनरेटर, जैसे कि आप मान लो आपको सोशल मीडिया का पासवर्ड सेट करना है, तो नंबर जनरेटर पर क्लिक किए तो नंबर दिखाया 35455। आप फिर से जनरेट किए, फिर नया नंबर आया 58596। तो देखो क्या है ना कि कंप्यूटर्स एक नियम से काम करती है। अगर आप कंप्यूटर को बोलते हो कि मेरे लिए रैंडम नंबर जनरेट करो, तो वो रैंडम नहीं होता है। उस प्रोग्राम के पीछे एक सॉफ्टवेयर होता है। इसका मतलब अगर कोई हैकर चाहे तो पता कर सकता है कि अगला नंबर क्या जनरेट होगा। यानी देखो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मतलब आप ये समझ जाओ कि दुनिया का हर एक कंप्यूटर को आप देख रहे हो, वो क्या करने वाला है वो वहां बैठा इंजीनियर आपको बता सकता है कि कंप्यूटर ये करेगा, क्योंकि वो एक नियम से चल रहा है ना। हर कंप्यूटर एक नियम से चलता है और इंजीनियर्स को पता होता है कि वो नियम क्या है। वो नियम से आगे कुछ नहीं करता है। इंसान ने कंप्यूटर को बनाया है, तो इंसान जो बोलता है कंप्यूटर वो करता है एक सॉफ्टवेयर के मदद से। पर क्वांटम कंप्यूटर जो है वो ट्रूली रैंडम नंबर जनरेट किया, यानी जस्ट रैंडम नंबर, यानी बिना किसी प्री डिटरमाइंड प्रोग्राम के, बिना किसी नियम को फीड किए, वो अपने से एक रैंडम नंबर जनरेट किया, जैसा कि एक इंसान पेपर में लिखेगा। ये बहुत ही ज्यादा डीप फैक्ट है, ये शायद समझ ना आया आप लोग को, कैसे समझाऊं मैं, समझ नहीं आ रहा। बस ये जान लो कि दुनिया भर के क्वांटम रिसर्चर्स भयंकर लेवल पे एक्साइटेड हैं, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर ने पहली बार ट्रूली रैंडम नंबर जनरेट किया है। फैक्ट नंबर 2, अच्छा आप ये देखो, आरबीआई गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा है गोल्डी लॉक कंडीशन को पाने के लिए। तो जब ऐसे न्यूज हेडलाइंस लोग देखते हैं तो कहते हैं कि क्या लिखा हुआ है ये, गोल्डी लॉक फोल्डी लॉक, ये लोग सिंपल भाषा में नहीं लिख सकते हैं। अब क्या है कि ये न्यूज आर्टिकल का जो मतलब है वो जुड़ा हुआ है अंतरिक्ष से, हमारे सौर मंडल से। देखो जहाँ पे हमारा सूरज है उसके पास वाला जो एरिया है, जहाँ पे पहला ग्रह है वो काफी गर्म है। जो वीनस ग्रह है, दूसरा ग्रह, वहाँ पे टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। अब की बार 400 डिग्री पार वहाँ लिटरली एक्चुअल में अभी है। और अगर सूरज से दूर जाए तो टेम्परेचर माइनस में हो जाता है। पर जहाँ पे हमारा धरती है वो जस्ट परफेक्ट है, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, जस्ट परफेक्ट कि मेरे और आपकी तरह जो पगले लोग हैं हम लोग सब खुशी से इस धरती पे रह पाए। तो ये जो हेडलाइन है इसका मतलब यही है कि आरबीआई और गवर्नमेंट जस्ट परफेक्ट बनाना चाह रहा है
इंडिया के इकोनॉमी को, गोल्डीलॉक्स जोन में भारत के इकोनॉमी को लाना चाह रहा है। फैक्ट नंबर 1, बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि जो गांधी जी नोट में आप देखते हो रोज, उन्हीं गांधी जी की जो पोती है और उस पोती की बेटी है, यानी पर पोती, यानी गांधी जी की ग्रेट ग्रैंड डॉटर, वो ये है निलंबन पारेख। ये अभी एक हफ्ते पहले ही 1 तारीख को 92 साल की एज में गुजर गई। गांधी जी जिनको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो नहीं जानता, क्योंकि वो लिटरली हर एक नोट पे मौजूद है। तो उनका जो परिवार है, उनके बहुत लोग हैं जो कि अभी रियल टाइम में भी हैं, पोते हैं, पोती है, लेकिन लोग जानते नहीं उतना उनके बारे में। तो ये थे आज के सारे अलग अलग फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट करना वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना।